हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए, अंकित, रीना, विकास, अंजलि, संदीप, सौरभ, दीक्षा, अनुराग, शिवानी, राजेश, शिखा, राम, रितु, प्रतिमा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सभी? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 134 के साथ हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास। आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन था और बहुत गजब का आज का अनुभव रहा। बहुत ही भयंकर संख्या में विद्यार्थी आज आए समय के पहले। मुझे लगता है कि आधा किलोमीटर से भी लंबी लाइन लग गई आज इंस्टीट्यूट के बाहर। वीडियो भी आएगा उसका, आप कल सुबह वीडियो भी देख पाएंगे। इंस्टाग्राम पर मैं डालूंगा तो आप देखना। चलिए, सुबह की क्लास नहीं दिखी। देखो, मुझे ये बताना बहुत मुश्किल है किसने कब कोर्स लिया, किसकी वैलिडिटी क्या है, किसने कौन सा कोर्स लिया है। तो आपको अगर क्लास नहीं दिख रही और आपको लगता है कि क्लास दिखनी चाहिए, तो आप support@winnersinstitute.in पर मेल करें और बताएं। फिर वो आपको बताएंगे कि आपको क्लास सुबह की दिखेगी, नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी तो क्यों नहीं दिखेगी। यहां पे अब अभी आप, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि आपने कब कोर्स लिया, क्या लिया, कैसा हुआ, इसलिए आप उनको मेल करिए, वो बताएंगे आपको। हाँ। अच्छा। अच्छा, लास्ट ईयर आए थे शुभम आप? फोटो मैंने, हाँ, फोटो डाली है इंस्टाग्राम पे, कुछ कुछ आप फोटोज देखिएगा। हम्म। अच्छा, चलिए करें शुरू। पढ़ो भाई इस सवाल को, काफी अच्छा सवाल आपको अभी देखने को मिलेगा ये वाला। अच्छा, देखिए, 10 मीटर लंबे खोखले स्टील के पाइप के आंतरिक और बाह्य व्यास आपको दिए हुए हैं 15 और 17। इसके पृष्ठ के 1 वर्ग सेंटीमीटर हिस्से को पेंट करने की लागत 0.15 रुपए है। तो सभी पृष्ठों को पेंट करने की लागत आपको पता लगानी है। 10 मीटर लंबा स्टील का पाइप है और एक खोखला है ना? तो आपको पता लगाना है इसके बारे में। बताओ जल्दी से भाई, क्या कहती है जनता? फॉर्मूला याद है आपको खोखले बेलन का? ठीक है, कल ऑर्डर कर लेना, कल एप्लीकेशन पे दिख जाएगी। देखो, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस r। दो प्रकार की त्रिज्याएं हैं, तो r+r × h प्लस 2 पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि आपको बाहरी पृष्ठ पे पेंट करना है, आंतरिक पृष्ठ पर पेंट करना है और ऊपर और नीचे भी पेंट करना है। खोखला बेलन आप समझ पा रहे हो? ठीक है। इस प्रकार का आपका खोखला बेलन रहना है। बाहर पेंट होगा, अंदर पेंट होगा, ऊपर और नीचे के हिस्से में पेंट होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r+r h और 2 पाई r² - r²। इसकी वैल्यू हमें रख के और सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, सुप्रिया जी आपसे मुलाकात हुई थी आज, ओके। ठीक है। देखो भाई, यहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं। यहां पे 2 पाई r+r। अच्छा, आप इसको ध्यान से देखो तो ये अपने आप में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? एक बार a+b और एक बार a-b और a-b। तो सोचो, यहां पे 2 पाई है, r+r है, यहां पे 2 पाई है और इसका मतलब अपने आप में क्या है? r+r है। तो 2 पाई r+r निकल गया कॉमन। तो आपके पास यहां पे बचा h। और क्योंकि यहां से 2 पाई r+r गया तो केवल आपके पास क्या बच रहा है? आप चलो डायरेक्ट भी लिख लेंगे, h हो गया। और आपके पास बचा है r-r। इतना आपको समझ में आया? तो इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा।
और 1 वर्ग सेंटीमीटर पे पेंट करने का खर्चा कितना है 0.15। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी क्षेत्र आएगा उसमें 0.15 का गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने क्षेत्र में हमें पेंट करना है। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलो अब इसको हम हल कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 2 पाई का मतलब हो गया 22/7। अब यहां पर एक चीज देखिए, एक 15 है और एक 17 है, और आपसे कहा गया है कि ये व्यास है। तो व्यास मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी, एक में लिखना पड़ेगा 15 का आधा, एक में लिखना पड़ेगा 17 का आधा, है ना। और r प्लस आर है, यानी दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। तो दोनों को जोड़ के अगर मैं आधा करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 32 यानी 16। आधा तो ये अपने आप में होना ही है। 15 का आधा हो गया 7.5 और 17 का आधा हो गया 8.5। तो दोनों की त्रिज्या टोटल कितनी हो गई 7.5 और 8.5। आप चाहें तो चलो आप तो लिख लो, व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या। चलो हाइट कितनी है, तो हाइट है 10, और यहां पे दोनों की त्रिज्या का अंतर लेंगे, 7.5 और 8.5 में कितने का अंतर आएगा, दोनों में अंतर आएगा 1 का, और मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है 0.15 से। बताओ। अच्छा यहां पे एक और चीज है, ये 10 मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में भी बदलना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 1000। अब ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया 22 का डबल 44 डिवाइडेड बाय 7। यहां पे 8 7 15 और एक हो गया आपका 16। 1000 में एक जुड़ेगा तो 1001। ये हजार कहां से आया, 10 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 को मैंने 100 से गुणा किया तो बेलन की जो हाइट है यानी लंबाई है वो 1000 सेंटीमीटर है। आर माइनस आर, तो बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को हमने माइनस किया, 8.5 में से 7.5 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1, इंटू में आ गया 0.15। तो ये आ गया आपका 0.15। 0.15 को भी मैं क्या लिख सकता हूं 15/100। ठीक है। चलो अब यहां पे कुछ काटा पीटी होते हुए तो मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि नीचे 7 है और 7 से कुछ भी नहीं कटता है, तो आंसर तो आपका दशमलव में आएगा। और सारे ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज हैं, 50 रुपए 100 रुपए का अंतर है, तो पूरा पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा हाँ ये कैंसिल हो रहा है यार, ठीक है। 7 से 1001 कैंसिल हो जाता है 143 बार, 143 बार, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा तो अब कुछ नहीं हो सकता। इसके आगे आप चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हो, ठीक है। 4 और 4 कितना हो गया 8, 6 और 1 कितना हो गया 7, 4 3 7 और 1 कितना हो गया 8, 5 और 1 कितना हो गया 6, 8 और 7 56, 56 मतलब 11, 11 मतलब 2, 8 दूनी 16, 16 मतलब 7, 7 इंटू 6 42, 42 मतलब 6। इस पूरे का डिजिटल सम कितना आ रहा है 6। तो हम 6 वाले ऑप्शंस को ढूंढेंगे कौन से हो सकते हैं। तो देखो 8 और 1 9 गया, 6 5 11 और 1 12, 12 का मतलब आ गया आपका 3, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पे 8 और 1 9 गया तो 5 और 2 कितना आ गया आपके पास 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पे 8 और 1 9 गया तो 5 और 1 कितना बचा 6, इसके आंसर होने की संभावना भरपूर है। और यहां पे 8 और 1 9 गया तो बचा कितना 5, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें एक ही आंसर की पॉसिबिलिटी है 15,100.80 डिजिटल सम से आपने और हमने मिलकर आपके सामने ही सॉल्व किया। डिजिटल सम लगाया तो आंसर आया 15,100.8। ये आपके प्रश्न का आंसर है। अच्छा बघेल जी, हो सकता है जून महोत्सव में ऑलरेडी फीस बहुत कम है, इसलिए बर्थडे वाला ऑफर अभी इस महीने बंद कर दिया होगा टीम ने ना।
बताइए, पूरा क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10.4 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके माध्यम से 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है। पाइप सदैव ही 60% प्रवाह से भरा होता है। 5 मिनट में पाइप से होकर जाने वाले पानी का आयतन ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है यार, ग्रुप डी का सवाल है, लेकिन सीजीएल मेंस को टच करता है ये। हम्म, अच्छे से पढ़ो, एक स्टेप में करना सिखाऊंगा मैं। चल, देखो कुछ नहीं है। पाइप का अनुप्रस्थ काट मतलब कि पाइप तो बहुत लंबा होगा, पाइप बहुत बड़ा होगा, उस पाइप का एक छोटा सा हिस्सा, इस पाइप को मैंने यहां से कट कर दिया है ना, तो पाइप का एक टुकड़ा कुल मिलाकर। तो आप उसको अनुप्रस्थ काट से कंफ्यूज ना हो, बस हमारे पास एक पाइप का टुकड़ा है, ऐसा हम इससे समझ सकते हैं। आपसे कहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10.4 है। इसके माध्यम से 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बहता है। पाइप सदैव ही 60% पानी से भरा होता है। 5 मिनट में पाइप से होकर जाने वाली पानी का आयतन ज्ञात करें। सदैव ही 60% प्रवाह से भरा होता है। देखो क्या होगा, कितना पानी निकलेगा ये उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, और आंसर आपसे लीटर में पूछा है। तो जब भी आपको लीटर में बताना हो या कभी इस प्रकार की स्थिति बने, तो सबसे आसान होता है कि आप पूरे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करें। पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करें? मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा, पर क्योंकि ध्यान से सुनते जाना, एक स्टेप में आंसर लाएंगे हम। ये वर्ग सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर होता तो 100, वर्ग सेंटीमीटर है यानी 2 बार, तो एक और 100। तो ये वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो गया। चाल है 54 किलोमीटर पर आवर। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको आप लेकर आओगे मिनट पे और मीटर पे। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 54,000 मीटर, और 1 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 मिनट में। यह भी ठीक है। 60% प्रवाह बना रहता है तो 60% ले लो, 60% प्रवाह से भरा रहता है। और पाइप को कितनी देर तक खोलना है? तो पाइप को 5 मिनट तक आपको खोलना है। कितना पानी इससे बहेगा, कितना पानी इससे निकलेगा, हमें अब डायरेक्ट आंसर की प्राप्ति होने वाली है। समझ आया या नहीं आया? ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदला। 54 किलोमीटर है तो 54,000 मीटर। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60% प्रवाह से भरा रहता है और 5 मिनट तक चलाना है। तो पूरा क्वेश्चन मीटर और मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करो भाई। तो देखो, आपके 4 जीरो से या 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 60 से 60 तो डायरेक्ट कट रहा है। 60 से 60 आपका डायरेक्ट गया, दशमलव के बाद 1 जीरो और लग जाएगा। आपके 3 जीरो से 3 जीरो ये चले जाएंगे, है ना। अब क्या हो सकता है, यहां पे 104 है, 54 है और 5 है। तो 54 और 5 का अगर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 270, और ये आपके पास है 104।
और नीचे आपके पास कितना है, नीचे आपके पास है 100। तो एक जीरो से और एक जीरो यहां पर आपका चला गया। ठीक है, अब हम एक काम और करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 27 का 4 गुना कितना होता है 108, कैरी हो गया 10, 10 का 0 हो गया, कैरी हो गया 1, 27 और 1 कितना हो गया आपका 28। ठीक है, अच्छा एक यहां पे इस पे ध्यान नहीं दिया कि ये भी हमारे पास है, तो हमारे पास 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा यानी ये, क्योंकि पूरा प्रश्न मीटर में था यानी इतना उसका आयतन आएगा, 2.808 घन मीटर पानी उससे निकल जाएगा। पर आपसे प्रश्न में पूछा है लीटर में, ना कि मीटर में। आपसे बोला है कितने लीटर पानी उससे आएगा, तो याद रखना एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है, एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो 2.808 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2808 लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है। बुक्स की डिलीवरी गांव में हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, कहीं भी पहुंच जाएगी किताब आपके। एक बार फिर से बता रहा हूं, 10.4 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर, इसको वर्ग मीटर में बदला, 1 सेंटीमीटर होता तो 100 का भाग, वर्ग सेंटीमीटर यानी 2 बार है तो 2 बार भाग देना पड़ेगा, तो ये हो गया। फिर 54 किलोमीटर है तो 54,000 मीटर, 1 घंटे को मिनट में बदला 60 मिनट, 60% जाना चाहिए, 5 मिनट तक चलाना है, इतना पानी उससे बहेगा। पर ये घन मीटर में है, लीटर में बदलने के लिए मैंने आपसे कहा कि 1 घन मीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, तो 1000 का गुणा करिए, आंसर आपका लीटर में आ जाएगा। आगे चलो, पढ़ो सवाल को। यदि एक घन पर 21 कट लगाने हैं तो समान टुकड़ों की अधिकतम संभव संख्या कितनी हो सकती है। देखो हम इसको समझते हैं, अगर घन पे 21 कट लगेंगे तो वो कैसे लगेंगे। ये एक घन है, इसमें मुझे 21 कट्स लगाने हैं, 21 कट लगाने हैं। ठीक है, तो मुझे कट कैसे लगाने पड़ेंगे, कट लंबाई में भी लगाने पड़ेंगे, चौड़ाई में भी लगाने पड़ेंगे, ऊंचाई में भी लगाने पड़ेंगे। मतलब मैं लंबाई में भी 7 कट लगाऊंगा, चौड़ाई में भी 7 कट लगाऊंगा, और ऊंचाई में भी 7 कट लगाऊंगा। ठीक है, अब इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है कि आप क्या करें, आप एक पनीर का टुकड़ा लें, जब वो पनीर का टुकड़ा ऐसा रखा हुआ होगा तो आप पहले तो उसको ऐसे काटोगे, तो आपने मान लो लंबाई के हिसाब से काट दिया,
फिर ऐसे काट दिया तो ये चौड़ाई के हिसाब से कट गया। फिर आप एक उसको बीचों बीच से और काटोगे। अब यहां से वो दिखाना मुश्किल है, आप ऐसे एक बार 20 से और काटोगे, है ना। तो 20 से जब आपने उसको और काटा तो आपने लंबाई में भी काटा, चौड़ाई में भी काटा, ऊंचाई में भी काटा, उसके टुकड़े बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एक तो आंसर बड़ा आसान होता है कि 7 21 है, यानी 7 7 के आपने टुकड़े लगाए होंगे, 343 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत है उसको भी समझते हैं। आपके पास ये घन है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आप जब इसमें कट लगाओगे ना तो कैसे लगाओगे, देखो, 1 मिनट ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपने ये पहला कट लगाया, ये दूसरा कट लगाया, ये तीसरा कट, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। आपने कितने कट लगाए, आपने 7 कट लगाए, ठीक है। और 7 आप ऐसे भी लगा दोगे, तो ऐसे लगाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। चलो ऐसे में थोड़ा इस बार गैप मैंने कम कर दिया, आप समझ लेना। मैंने अभी बस लंबाई और चौड़ाई में 7 कट लगाए हैं। कट मैंने 7 लगाए, लेकिन टुकड़े देखो कितने हुए, ध्यान से गिनना मेरे साथ। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। मैं 7 कट लगाऊंगा तो 8 पीस होंगे। चौड़ाई में 7 कट लगाऊंगा 8 पीस होंगे, ऊंचाई में 7 कट लगाऊंगा 8 पीस होंगे। तो 8 8 8 यानी टोटल घन कितने पीसेस में बटेगा, आपका घन 512 पीसेस में बट जाएगा। ठीक है, आया मजा। टुकड़े आपने 7 किए, कट आपने 7 लगाए, पर आपका पनीर का टुकड़ा 8 हिस्सों में बट जाएगा। तो आपने ऐसे 7 टुकड़े मारे, ऐसे 7 मारे, और ऐसे आपने और उसमें 7 7 करे, तो 8 8 8 512 हिस्सों में आपका एक बड़ा घन बट जाएगा। 512 आपके प्रश्न का आंसर होगा। और अभी भी समझ नहीं आया तो एक बढ़िया सा बड़ा पनीर का पीस लेके आना, घन आकार का, और उसमें लंबाई में, चौड़ाई में और ऐसे बीच में से मारना, आप समझ जाओगे कैसे टुकड़े होंगे। अच्छा, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10 8 6 है। 7.5 रुपए के हिसाब से कमरे की चारों दीवारों पर और छत पर सफेदी की लागत क्या होगी। देखो, कमरे की चारों दीवारों पे कलर करना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2L+B/H। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और आपको छत पे अलग से करना है तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छत की अपनी एक लंबाई है, छत की अपनी एक चौड़ाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बस वैल्यू पुटिंग कर दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप चाहें तो L और B, नहीं कॉमन तो कुछ भी नहीं निकलेगा, तो ये आ गया 2। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो तो 10 और 8 हो गया 18, ऊंचाई हो गई 6। फिर इधर लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो तो 10 और 8 हो गया कितना आपका 80। तो ये हो गया आपका 12 और 18 यानी 192। 12 और 18 कितना होता है, 18 दूनी 36, 18 और सॉरी 216 है ना, 216 हो गया। और ये आ गया आपका 80, 216 में आपका 80 जुड़ गया तो ये आ गया आपका 296। और 7.5 रुपए के हिसाब से हमें कलर करना है, तो 296 में 7.5 का गुणा करो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है।
करेक्ट। बाईस सौ बीस। 9 गया तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 7 और 5 12, 12 मतलब 3, 8 या 24, 24 मतलब 6, तो 6 मतलब 222 0, 222 0, ये आपका आंसर आएगा। डिजिटल सम भी लग रहा है इसमें ना, डिजिटल सम से भी कर सकते हो। चलो बहुत अच्छे। चलें आगे। एक पेट्रोल टैंक की लंबाई 50, चौड़ाई 25, गहराई 10 है। पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है? आपसे लीटर में पूछा है, तो देखो पेट्रोल टैंक की अपनी एक लंबाई है, चौड़ाई है और एक गहराई है। लंबाई है 50, चौड़ाई है 25 और गहराई है 10। ओके। और 25 इंटू 5 हो गया आपका 125, इसके आगे 2 जीरो लग गए। इतना घन मीटर इसका आयतन है। और आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जब भी घन मीटर आए, एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 1000 का गुणा कर दो, तो 125, 2 जीरो के आगे 3 जीरो और लगा दो, इतना लीटर पेट्रोल आ सकता है। तो ये कितना हुआ? 1,25,00,000 हो गया क्या? 1,25,00,000 लीटर पेट्रोल आ सकता है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई गहराई मीटर में है, तो आंसर घन मीटर में आएगा। फिर उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलें और आगे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1, 2 और 3 है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 200, 300, 300% की वृद्धि हो जाए, मूल आयतन की तुलना में घनाभ का के आयतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी? देखो फिलहाल आप समझें कि लंबाई चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई, अभी लंबाई 1 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 3 है। लंबाई 200% हो जाए, यानी अभी लंबाई कितनी है 1 है, तो ये 200% हो जाए मतलब क्या हो जाएगा? 200%, 300% का मतलब क्या हो गया? 200% का मतलब होगा कि ये बढ़ के, दो बढ़ के ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 300% का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 और बढ़ जाएगा, है ना? तो 3 दूनी 6, यानी ये कितना बन जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक है, एक का 200% कितना होता है 2, तो ये 2 बढ़ जाएगा। ये 2 है, 2 का 300% कितना होता है? 2 का 300% 6 होता है, तो 6 बढ़ जाएगा, तो 6 और 2 8। ये 3 है, इसका 300% बढ़ जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा 9, तो 3 और 9 कितना हो जाएगा 12। तो यहां कितने की वृद्धि हुई? यहां वृद्धि हुई 2 की। यहां कितने की वृद्धि हुई? 6 की। और यहां कितने की वृद्धि हुई? 9 की। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 का दुगना 6। पहले इसका आयतन कितना था? 6 था, अब कितना हो गया? तो इसको करोगे तो 8 और 3 हो जाएगा 24, और 24 में अगर 12 का गुणा करोगे तो 12 इंटू 4 हो जाएगा आपका 48, और 24 और 4 हो जाएगा 28। तो आपका आयतन जो पहले 6 था वो अब कितना हो गया है? वो अब 288 हो गया है। तो आयतन 6 से 288 होने का मतलब क्या है? ठीक है, जो आयतन 6 था वो 288 हो गया है। तो 6 इंटू 4 24, और 6 इंटू 8 48, यानी वो 48 गुना हो चुका है। 48 गुने का मतलब क्या है कि अगर पहले 1 था तो अब 48 हो गया है। पहले 1 था तो 48 हो गया है, यानी कितने की वृद्धि हुई है? 47 की। 48 गुना हो गया है, यानी 47 गुने की वृद्धि हुई है। यह आपका आंसर आएगा।
आया? हम्म। समझ गए? एक ईंट का आयतन 0.0014 क्यूब मीटर है। 14 मीटर लंबी, 125 मीटर चौड़ी, 5 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? देखो, एक सिंपल बात याद रखो, हमारे पास दीवार कितनी बड़ी है उसका आयतन, और अगर उसमें एक ईंट के आयतन का भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ईंटों की आवश्यकता है, क्योंकि दीवार का आयतन और जितनी भी ईंटें होंगी उसका आयतन हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। आगे इतना समझ में? तो दीवार का आयतन मतलब, अब दीवार की अपनी एक लंबाई है, अपनी एक चौड़ाई है, और अपनी एक मोटाई है या ऊंचाई है ना? ये आ गया। जबकि एक ईंट का आयतन इन्होंने डायरेक्ट दे दिया। अगर कई बार क्या होता है, ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे देते हैं, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया कि भाई ईंट का आयतन यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको प्रोसेस करके उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि एक ईंट का आयतन क्या है? 0014 है। ठीक है। अच्छी बात क्या है कि पूरा प्रश्न मीटर में है, कहीं कोई यूनिट का टेंशन है नहीं। ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो टेंशन खत्म। यहां ध्यान से देखो, 14 से 14 तो कट जाएगा। 125 पंजे होता है 625, 625 यानी एक जीरो ही आ जाएगी, तो 6250 आपका आंसर आ जाएगा। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। हो गया? पढ़ो इसको भैया, मेंस का सवाल है ये 2023 का। देखो, एक कमरे की लंबाई, आपके पास तीन चीजें हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। एक कमरे की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई तो बी ही है, चौड़ाई। उसकी ऊंचाई की दुगनी है, ऊंचाई की दुगनी है, तो अगर ऊंचाई को मैं ये मान लूं b/2, तो इसकी दुगनी है, और लंबाई की आधी है, तो लंबाई को मुझे 2b लेना पड़ेगा, है ना? अगर उसकी चौड़ाई को b नाम दिया जाए तो वो उसकी ऊंचाई का आधा है, तो अगर b/2 का मतलब ऊंचाई इसकी आधी हो जाएगी या इसकी दुगनी हो जाएगी, तो इसकी दुगनी है, तो अगर मैं ऊंचाई का दुगना करता हूं तो चौड़ाई आ जाती है, और ये अपनी लंबाई का दुगना है, तो ये ठीक है। तो इसके विकर्ण के बारे में पता लगाओ। अब घन का विकर्ण क्या होता है? घन के विकर्ण का सूत्र होता है एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर और अंडर रूट। ये विकर्ण का सूत्र है। तो एल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो 2 का वर्ग हो गया 4, बी का वर्ग हो गया बी, इसका वर्ग यानी बी का वर्ग, एच का वर्ग यानी ये आ जाएगा बी का वर्ग, और 2 का वर्ग आ जाएगा 4, है ना?
4 और 1 कितना हो जाएगा 5b का स्क्वायर, और ये आ गया आपका b का स्क्वायर बाय 4। तो 5 इंटू 4 20 और 1, तो ये आ जाएगा आपका 21b का वर्ग, और नीचे आ जाएगा आपके पास 4, है ना। ये 21 बाहर निकल नहीं सकता, तो 21 तो अंदर ही रहेगा, b का स्क्वायर यानी सिर्फ b बचेगा, और 4 किसका वर्ग है 2 का। और ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ गई थी कि डी आंसर हो सकता है। ठीक है, आया मजा। घनाभ का ही तो है भाई, अगर कोई कमरा है उसकी अपनी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो वो घना भी तो हुआ। कमरा घना भी तो होता है, क्यूबॉइड ही होता है। हो गया। चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी है, चौड़ाई को तो बी नाम ही देना है, तो क्या करें कि उसका दुगना आ जाए। तो भाई मैंने इसको आधा ले लिया, इसका अगर दुगना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो चौड़ाई जो है वो ऊंचाई से दुगनी है और लंबाई की आधी है, यानी लंबाई इसकी दुगनी है। बस वैल्यू पुटिंग करिए और रखा है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, और सॉल्व कर लिया। फॉर्मूले तो आपको याद है ही बहुत अच्छे से, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। 12, 54 और 72 आयामों के एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाया जाता है और उसी आकार के 8 घनों में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे दो घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, वो बताना है। देखो पहले आप आखिरी में क्या पूछा है उसको छोड़ो, इन्होंने कहा कि एक घनाभ को 8 घन में बदलना है। एक तरफ बड़ा वाला घनाभ है और एक तरफ क्या है, छोटे छोटे 8 घन है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घन का आयतन क्या होता है और कितने हैं, 8, तो ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो ये 12 आ गया, ये 54 आ गया, और एक आपका 72 आ गया, और इधर से ये 8 जो है इधर आ जाएगा, यहां पे बचेगा a क्यूब। एक बड़ा घन 8 छोटे छोटे घनों के बराबर है, यानी आयतन बराबर होगा। ठीक है, चल इसको सॉल्व कर लो। तो 8 से किसी को भी उड़ा देते हैं, तो 8 से इसको उड़ा देते हैं 9 बार, है ना। तो 12 इंटू 4 हो जाएगा 48, और 12 पंजे 60, और 4 हो जाएगा आपका 64, और यहां आ जाएगा आपके पास 9। 9 इंटू 8 72, 9 और 4 36, और 9 इंटू 6 54, 5832। इनका गुणा करने पे आ रहा है 5832, और आप सबको पता है कि 5832 किसका घन होता है, 18 का। तो जो छोटे छोटे घन बन रहे हैं उनमें से हर एक की भुजा कितनी है, 18 है। क्लियर है। अब आपसे बोला है कि उनमें से कोई भी दो घन ले लो, कोई भी दो घन ले लो, और उनका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालो, वक्र पृष्ठ निकालो। तो मुझे दो घन लेना है,
एक का क्षेत्रफल 4a² होता है, तो दो का कितना, तो ये 2 आ गया, 4 आ गया और 18 का वर्ग आ गया, यानी 18 इंटू 18 आ गया। तो 18 18 कितना होता है, 324। 4 का दुगना हो गया 8, 8 इंटू 4 32, 16 17 18 19, 24 और 1 25। 2592 आपका आंसर होना चाहिए, 2592। वेरी गुड। ठीक है, चलो। विनर्स की मोटिवेशनल चैनल का क्या नाम है? विनर्स की मोटिवेशनल चैनल का नाम है आदित्य पटेल मोटिवेशन। चलो भाई, देखो अगला सवाल। अच्छा, आपसे कहा है मोम के घनाभ ठोस ब्लॉक के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल पिघलाया जाता है, समान आकार के 8 घन बनाते हैं, ऐसे 3 घनों का सेम वही है। देखो, आसन्न फलक मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास एक घनाभ है ना, तो सोचो जो सामने वाले का होगा वही उस तरफ का होगा, तो उसका क्षेत्रफल यानी L इंटू बी, इनकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पे है। जो इस तरफ वाले का होगा वो इस तरफ वाले का होगा, यानी चौड़ाई और ऊंचाई को ले ले, तो वो कितना आएगा 96। और जो ऊपर का होगा वही नीचे का होगा, तो H और L अगर ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा 144, है ना। समझ गए भाई, टोटल 6 फलक होते हैं, जो सामने का है वही बैक साइड का है, जो इस तरफ का है वो इस तरफ का है, जो ऊपर का है वो नीचे का है। तो 3 फलक हम लेंगे तो बाकी 3 का तो सेम ही रहेगा। क्लियर है? हम्म। एल बी बी एच और एच एल, वो 3 चीजें ही यूज होनी है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इससे बनता है ना, ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच और एच एल। आप इनका डबल क्यों करते हो? क्योंकि जो फ्रंट का वो बैक का, जो आइट साइड का सेम हो गया ऊपर और नीचे का, तो इसलिए तो आप डबल करते हो। अब यहां पर मेन टास्क क्या है कि आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी संख्या में से लें। हमें यहां पे थोड़े से कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे कि भाई क्या किया जाए कि हमें एल की, बी की और एच की वैल्यू पता चले। ठीक है, जैसे 96 को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि भाई 12 और 8 96 होता है। इसको देखकर समझ में आ रहा है कि 18 8 44 144 होता है। और इसको देख के समझ में आ रहा है कि 18 और 12 होता है। देखो, मेरा अनुमान काफी हद तक सही निकल रहा है। इन दोनों में h कॉमन है, इन दोनों में 8 कॉमन है, तो h की वैल्यू 8 है। इन दोनों में b कॉमन है, इन दोनों में 12 कॉमन है, तो ये 12 है। तो l कितना आ गया 18। सोचना पड़ेगा, समय कम है इसलिए मैंने आपको समय ज्यादा नहीं दिया, मैंने ही बता दिया कि क्या वो नंबर्स की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की वैल्यू यहां पे पता चल रही है कि वो क्या हो सकती है। सही है, दोनों में 12 कॉमन, इधर दोनों में 8 कॉमन और एल हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई, अब इससे क्या बना है, पिघला के 8 घन बनाए। तो अभी जस्ट मैंने बताया था
कि एक तरफ ये बड़ा वाला घनाभ का आयतन और एक तरफ इससे बनने वाले छोटे छोटे, है ना। तो 8 से आपका 8 चला जाएगा, 18 और 12 का गुणा होगा तो 216 आएगा, और 216 किसका घन होता है, 6 का। तो जो छोटे छोटे घन बनेंगे उनकी प्रत्येक की भुजा क्या हो जाएगी, प्रत्येक की भुजा हो जाएगी 6। तो बोला है 3 का क्षेत्रफल बताओ, तो 3 इंटू 4a²। तो ये आ गया आपका 3 इंटू 4 और 6 का वर्ग कितना आ गया, 36। तो 4 और 3 हो गया 12, 12 इंटू 6 72, और 12 तिया 36 और 7 हो गया 43, 432, 432। बताओ। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। चलो, क्वेश्चन नंबर 144 पे हम रुकेंगे, इसको हम आपको होमवर्क देंगे, और अब नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी और इस सवाल को हम करेंगे। कल सैटरडे है तो सैटरडे आपकी क्लास नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप आज, एक और कारण था कि आपको सुबह की क्लास कई लोगों को नहीं दिखी होगी, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन और सिलेबस डिस्कशन था। कल मैं सुबह क्लास लूंगा और उसमें कैलकुलेशंस की शॉर्ट ट्रिक से मैं शुरू करने वाला हूं। तो जिनका अब वैलिडिटी और कोर्स और वो सारी चीजों के हिसाब से आपको कल सुबह की क्लास जरूर दिख रही होगी, तो एक बार लाइव क्लास में जाके देखिएगा। कल मॉर्निंग की कैलकुलेशंस के नाम से आपको क्लास सुबह 9 से 10 की दिख रही होगी, जो बहुत ज्यादा पुराने हैं उनको नहीं दिख रही होगी, है ना। और कैलकुलेशंस का फोल्डर ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है, मैं वही लाइव पढ़ाऊंगा, तो वो रहेगा शाम को। कल हम नहीं मिलेंगे, मंडे को अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल विनर्स के एप्लीकेशन पर जो स्टैटिक जीके की बुक है विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पर, वो आपको कल सुबह 9 बजे लाइव हो जाएगी, और कल दिन भर वो एप्लीकेशन पर रहेगी किताब जब तक 5,000 ऑर्डर्स खत्म नहीं हो जाते। 50 रुपए उसका चार्ज है, घर बैठे आपको किताब मिलेगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। संडे को ब्लड डोनेशन कैंप है विनर्स में, तो अगर आप इंदौर के हैं, आसपास के हैं, तो जरूर पधारिए ब्लड डोनेशन कैंप में और समाज के प्रति कुछ योगदान दीजिए, ठीक है। हाँ, अमृत वेज वालों को मिलेगी, चिंता मत करो। ओके, चलिए तो विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।